ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्स वाई इनके एक्स अपॉन एक्स कर लेंगे। ये क्या 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 बिल्कुल इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे इसलिए इनका सॉल्यूशन आएगा और सिर्फ एक आएगा, इसीलिए ये कंसिस्टेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी यही करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तो एक दूसरे के डबल दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। यानी 2/4 और 3/6 ये दोनों तो बराबर है, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये 1/2 नहीं आ रहा है, ये 8/9 है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उस वक्त लाइंस पैरेलल होती है और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पैरेलल नो सॉल्यूशन, और जो नो सॉल्यूशन होते हैं वो कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट कहलाती है और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन में अपॉन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपॉन वाले को 3/2 और ये अपॉन में जाएगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, 3/5 कर दीजिए, 5/3 को 3/5 कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 9/10। सॉरी, इस 3/2 इसके अपॉन में 9 आएगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर अपॉन में आपको लगती है तो इसका एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ कि 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। इस पूरे इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 3 जा ये 9x बन जाएगा। ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42। अब ये दो इक्वेशन आ गए, नीचे वाले इक्वेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 9/9 तो 1 होता है, लेकिन 10/-10 -1 होता है, इसलिए ये बराबर नहीं है। 9/9 ये 1 है, लेकिन 10/-10 ये -1 होगा, ये बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग है इसलिए इनका एक सॉल्यूशन आएगा। मतलब सॉल्यूशन आ रहा है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। जिसका सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। 4/3 है तो पूरे इक्वेशन को आराम से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x आ गया। देन इसे भी 3 से इंटू करेंगे, 6x आ जाएगा। देन इसे भी 3 से इंटू करेंगे, 24। नेक्स्ट, इस इक्वेशन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज लिखा जाए। अब हम कंपेयर करेंगे तो 4/2 x वाले एक साथ लिखेंगे, y वाले 6/3 और 24/12। तीनों को हमने कंपेयर किया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन। ये आ गया 2, ये आ गया 2 और ये भी आ गया 2। बिल्कुल इक्वल आया, मतलब ये एक ही लाइन है। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले इक्वेशन को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला इक्वेशन आ गया। मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। एक ही अगर लाइन है तो इनको कहते हैं कोइंसिडेंट है, मतलब इनके मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ मैनी की जगह आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिखेंगे। और जिसके सॉल्यूशन आते हैं वो कंसिस्टेंट तो होती ही है, तो ये कंसिस्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लाइन का सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन का भी होगा, तो ऐसे इसको कहते हैं डिपेंडेंट
कंसिस्टेंट, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही बताना है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और अगर ऐसा है तो इनका सॉल्यूशन भी निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। यानी कंपेयर तो करना ही है, साथ में सॉल्यूशन भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कुछ समझ में आ रहा है? अगर पहले इक्वेशन को 2 से इनटू कर दो तो क्या दूसरा इक्वेशन मिल रहा है? मिल रहा है। पहले इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, इसे अगर मैंने 2 से इनटू किया तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 5 टू द 10 हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल रहा है ना? तो ये एक ही लाइन है। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका x1 है, इसके सामने कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके सामने 2 है, इज इक्वल टू 5/10। तो ये कैसे है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, एक ही लाइन है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और तीसरा क्या आएगा इनका? तीसरा और कोई पॉइंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब इसका ग्राफ बनाना है तो किसी भी एक लाइन के पॉइंट हम निकालेंगे क्योंकि वो एक ही लाइन है। एक्स वाई लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या दूसरा जो लेंगे उसका भी सॉल्यूशन वही आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सॉल्यूशन वही आएंगे। इसका अगर मैंने x0 लिया तो y5 आ जाएगा, इसका y0 लिया तो x5 आ जाएगा। यहाँ पर भी x अगर 0 लिया तो y5 आ जाएगा और y0 लिया तो x5 आ जाएगा। सेम सॉल्यूशंस आएंगे। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐसी कोई भी वैल्यू रख दो, 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल के इसका ग्राफ भी बनाना है, ऐसा ग्राफ भी बनाना है। 0 5 एक पॉइंट और 5 0 एक पॉइंट, ये ग्राफ भी बनाना है। तो इतना करना है हर क्वेश्चन में। ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा। पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब इसका हम कंपेयर करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका -3 है, और इसका 8 है और इसका